नीतीश कैबिनेट में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1,78,026 शिक्षकों के पद सृजित करने का फैसला लिया है, क्योंकि शिक्षक जो नियमावली है पहले ही कैबिनेट से पास हो चुका है और अब बीपीएससी के माध्यम से सरकार 1,78,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है और इस पर सरकार को लगभग 11,000 करोड़ से अधिक बोझ पड़ेगा सरकार पर। तो यह बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा 2,000 पंचायत सरकार भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया है और इस पर 41 अरब 71 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। ये दो बड़े फैसले हैं और जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसके बारे में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पूरी जानकारी दी। इसको बंद करो, ये क्वेश्चन और क्या था। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और संबंध में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जैसे मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं
उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। मूल वेतन के अलावा मैं बता देता हूँ, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है, ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000, इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है, और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए, एचआरए, सीटी जो सरकारी ना आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा। सीधा ट्रेजरी से राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा, और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन की जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है वही पेंशन इन पर भी लागू होगी। तो यह महत्वपूर्ण निर्णय है जो ये परिवहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने जो सभी प्रकार के वाहन हैं उसका परिचालन 1/10/2023 से बंद हो जाएगा, मतलब ये प्रतिबंधन रहेगा। तो यह मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं 1/10/2023 से अब नहीं चलने। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने एक अन्य मामलों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार के लिए गया नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहन का परिचालन 30/9/2023 की मध्य रात्रि प्रतिबंध किए जाने एवं बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 का अवधि विस्तार 31 के बाद राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली यह स्वीकृत की गई है, और इसमें अब जितने भी लोग मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन पर सुपरविजन रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी के माध्यम से अब किया जाएगा, और एक प्राधिकरण बनाया गया है। तो प्राधिकरण के माध्यम से सुपरविजन होगा, और इस प्राधिकरण के जो हेड होंगे वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होगा, और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके कमेटी में, इसी तरह जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी एक कमेटी है। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक निदेशक राजपुर समूह ख वेतन स्तर 7 के पद पर बिहार लोक सेवा पटना के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रोजी श्रीवास्तव सहायक निदेशक को बर्खास्त कर दिया गया है। ये एक निर्णय लिया गया है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था पटना को पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत बनाए रखने हेतु बिहार पशु विज्ञान अधिनियम 2016 के परिशिष्ट 1 कंडिका 2(1) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई है। तो ये बिहार पशु एवं उत्पादन संस्था को पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत ही बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा में 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय वेतन स्तर 2 के 4 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। और राज्य सरकार जो हर साल बाजार ऋण लेती है लोन, उसके बारे में स्वीकृति दी गई है। तो कुल लोन जो सरकार लेगी वो है 39,000 करोड़ 365 49,365 करोड़ का लोन लेगी, जिसमें बाजार ऋण है 44,429, नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेगी 3,000 करोड़, वर्ल्ड बैंक और एडीबी और अन्य स्रोत से 1,875 और राष्ट्रीय सहकारिता बैंक से 61 करोड़। राज्य सरकार कुल लोन जो वापसी इस साल करेगी वो है 25,558 23,558, और टोटल जो नेट ऋण जो लेगी सरकार वो है 25,807। राज्य सरकार कैबिनेट में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगी है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गया और मुजफ्फरपुर में अब 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। वहीं गंगा जल की जो आपूर्ति होती है अब सरकार अपने राशि से उस जो योजना बचा हुआ है उसे पूरा करेगी। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।